नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष की जीवन गाथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता का नाम माया देवी था। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ आगे चलकर या तो एक महान सम्राट बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें हर प्रकार के सुख और सुविधाएं प्रदान की। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नाम का पुत्र भी हुआ। बावजूद इसके, सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था और वे जीवन के सत्य को जानने के लिए व्याकुल रहते थे। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे: एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें ये समझ में आया कि संसार दुख से भरा है। उसी रात उन्होंने राजमहल, पत्नी और पुत्र का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। संन्यास लेने के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही सही मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तथा अहिंसा, करुणा, सत्य और संयम पर बल दिया। उनके विचार सरल थे और सभी वर्गों के लोगों के लिए समान थे। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। भले ही वे इस संसार से चले गए, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी मानवता को शांति और सद्भाव का मार्ग दिखा रही हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में छिपा होता है।